नाज़रीन 14 अगस्त है, यौम आज़ादी, तारीखी लम्हात हैं। फिजाओं में JF-17 थंडर, F-16, J-10C और J-35 की परवाजें हमारे शाहीनों ने बुलंद की है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में इस्तेमाल होने वाला फतह मिसाइल सिस्टम पहली मरतबा मंजर आम पर लाया गया। नाज़रीन, मुख्तलिफ वेपन्स की, मुख्तलिफ हमारे दिफाई हथियारों की, और वो हथियार जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की, जिनको पाकिस्तानी शाहीनों ने ऑपरेट किया। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एयर शो में ये पहली मर्तबा इनको लाया गया, प्रेजेंट किया गया। शो ऑफ पावर, एक शो ऑफ डोमिनेंस की गई है। तो दूसरी जानिब भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। भारतीय फौजी मट्टी खा रहे हैं, और यहां पर हमने जो सरप्राइजेस देने थे, उन सरप्राइजेस का सिलसिला जारी है। ये एयर शो, ये तकरीब जो कि आप देख रहे हैं, जो मुनक्किद की गई है, तारीखी लम्हात हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, और भारत पूरी जिंदगी रहती दुनिया तक इन मोमेंट्स को याद रखेगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से नाज़रीन फिजाओं में अपनी वो तैयारों की घन गरज से भारतीय गरूर को खाक में मिला दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के पायलट्स भी यहां पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पर जो अफसरान है, वो पाकिस्तान का ये मुजाहिरा एयर शो देखने आए हुए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मौजूद हैं, इसके साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत का, हमने आपको बताया, भारत के फौजी हलाक हो चुके हैं, और जो बच चुके हैं किस इलाके में, ये भी हम आपको बताएंगे, वो मट्टी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी सरकार की मकबूलियत का भी पर्दाफाश हो चुका है। मोदी सरकार की मकबूलियत का पर्दा 14 अगस्त पर किस तरीके से फाश हुआ, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि 40 से 60% लोग जो है वो रोबोट्स हैं, वो उनको जानते तक नहीं है। कौन से रोबोट्स हैं, ये क्यों हम कह रहे हैं कि मोदी की मकबूलियत जो है वो गिर गई है, खत्म हो गई है। भारतीय, जो खुद भारतीय शहरी है, वो मोदी सरकार को देखना तक नहीं चाहते। नाज़रीन, इसके साथ साथ बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क से आई है। ईरान से 21,000 इजराइल के एजेंट्स को गिरफ्तार कर दिया गया। नाज़रीन, चंद दिनों में उनके अंदर कितने भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज थे और कितने अफगानिस्तान के कारिंदे मौजूद थे, ये तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पूरी कौम को यौम आज़ादी और मार्का हक की कामयाबी मुबारक हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस यौम आज़ादी को, जश्न आज़ादी को और मार्का हक की कामयाबी को मिली जोश और जज्बे से, एक अज़्म के साथ, एक हौसले के साथ, झंडे हाथ में थामे हुए और सीनों पर पाकिस्तान का परचम लहराए हुए, लगाए हुए मना रहे होंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब अपने अपने तरीके से यौम आज़ादी को मना रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब इंतहाई खुश होंगे, क्योंकि इस मरतबा यौम आज़ादी की खुशी दोबाला हो चुकी है। एक जश्न आज़ादी और दूसरा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी है, मार्का हक में कामयाबी है। नाज़रीन, मार्का हक में कामयाबी ही दरअसल असल वो गेम चेंजर है जिसने हमारी खुशी को दोबाला कर दिया। और इस्लामाबाद के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लॉन्च किया गया, जो इवेंट हुआ है, नाज़रीन, दैट इज सिंपली मैजेस्टिक। तारीख में ऐसा मोमेंट जो है नहीं देखने को मिला होगा, ना भारत को और ना पाकिस्तान के अवाम को। जो एयर शो हुआ है, और एयर शो के साथ साथ जो परफॉर्मेंस दी गई है पाकिस्तानी शाहीनों की जानिब से, दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तानी फिजाइया का अगर मुकाबला आप करना चाहते हैं तो फिर अपनी औकात देखें। ये इन शाहीनों का आप मुकाबला करेंगे, ये देखें जिस तरीके से नाज़रीन फजा में परवाज बुलंद की गई है, उसके अंदर नाज़रीन पहली मरतबा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अंदर इस्तेमाल होने वाला फतह मिसाइल सिस्टम भी नुमाइश के लिए पेश किया गया। नाज़रीन, फतेह 4 मिसाइल, ये फतह मिसाइल सिस्टम जो हमने इस्तेमाल किया था ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, टैंक्स, हमारे आर्मर्स, हमारी आर्टिलरी और ऐसे ऐसे वेपन्स पेश किए गए हैं जिसने दुश्मन की आंखें बाहर निकाल दी। उनकी आंखें बाहर को आ रही हैं कि यार, पाकिस्तान ने इतने वेपन्स कहां छुपा रखे थे, पाकिस्तान ने हथियार कहां पर छुपा रखे थे। नाज़रीन, वो वेपन्स और वो हमने फाइटर जेट्स इनको शो करवाए, और वो एयर शो हमने इनको शो करवाया कि वो तारीख भर इसको याद रखेंगे। नाज़रीन, ये बड़े सरप्राइजेस पेश किए गए हैं, और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि परेड जो की गई है, जो हमारे हौसले थे, जो अज़्म था हमारे फौजियों का, वो इंतहाई दीदनी था। और नाज़रीन, फतेह 1 मिसाइल, फतेह 2 मिसाइल भी दिखाया गया, और पहली बार हमने आपको बताया कि फतेह 4 मिसाइल भी प्रेजेंट किया गया है, और पहली मर्तबा तैमूर ड्रोन भी दिफाई स्टॉल्स पर रखा गया है। जी हां नाज़रीन, तैमूर ड्रोन्स, पाकिस्तान का खुद मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल्स और ड्रोन्स पाकिस्तान के जो है वो इस नुमाइश में रखे गए हैं। और पाकिस्तानी फिजाइया की अगर स्टॉल्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कसीरुल मकासद रडार्स, मिसाइल सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर के आलात रखे गए। और अवाम की जानिब से नाज़रीन दिलचस्पी किस चीज में शो की जा रही है,
हमारे अपने JF-17 थंडर, उसके बाद J-10C और F-16 समेत शेरदिल फॉर्मेशन पर जो है उन्होंने फ्लाई पास्ट और जो एक परफॉर्मेंस की बड़ी जबरदस्त पैरा जंपिंग का मुजाहिरा किया। तो नाज़रीन, वहां पर जो अवाम का जोश और जज्बा था और जिस तरीके से अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद करी थी, दैट इज रिमार्केबल। वी हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दीज मोमेंट्स नाज़रीन। तो पाकिस्तान जो है वो सरप्राइजेस जो प्रेजेंट करने थे भारत को वो पेश कर चुका है। जो नए तैयारे पाकिस्तान ने दिखाए हैं, अब ऐन मुमकिन है कि इसकी इंडक्शन भी हो जाए तो फिर क्या होगा। ये नए वेपन्स जो दिखाए हैं, नए मिसाइल्स जो दिखाए हैं, ये तैमूर ड्रोन जो दिखाए, फतेह 4 मिसाइल, ये सारे नाज़रीन भारत के लिए सरप्राइजेस हैं। और अभी तो इंतजार करें, अभी ऐन मुमकिन है कि जब तक आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो इनके अलावा और बहुत कुछ चीजों की नुमाइश हो चुकी हो, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ कलगाम में नाम नहाद ऑपरेशन जो हुआ है भारतीय अफवाज की जानिब से, एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और 12 दिन से भारतीय हिंदुस्तानी फौजी भूखे हैं और प्यासे हैं, मट्टी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, कश्मीर में, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक इलाका है कलगाम, वहां पर ऑपरेशन किया गया भारतीय फौज की जानिब से और वो नाकाम, मुकम्मल फ्लॉप। इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। 12 दिन से भूखे हैं, 12 दिन से प्यासे हैं ये और मट्टी खाने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये मज़ाहिमतकारों के दरमियान और ये जो भारतीय फौज के दरमियान लड़ाई हुई है, इसमें 12 रोज में 9 भारतीय फौजियों को हलाक किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया इनको। और इसके साथ साथ ड्रोन्स तबाह किए गए हैं, ड्रोन्स के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए और नाकारा हो चुके हैं, काम करना बंद कर चुके हैं। ड्रोन्स इनके नाकारा हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स इनके नाकारा हो चुके हैं, इनका जो खाना पीना है वो डिप्लॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है, मट्टी खा रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि ये मोदी ने हमें कहां पर फंसा दिया है, ये मोदी ने हमें कहां पर धकेल दिया है, घुसेड़ दिया है हमें। हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, भूख से कहत से हम मरने पर मजबूर हो चुके हैं। और नाज़रीन, भारतीय फौज को इंतहाई पसपाई का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और ये पिछले हम दिन की बात बता रहे हैं, 1-2 दिनों में 2 भारतीय फौजी अफसर भी हलाक हुए, एक लेफ्टिनेंट कर्नल हलाक हुए और 14 जख्मी हुए हैं। एक कर्नल रैंक का अफसर उनका हलाक हुए। तो सोचें, फलस्तीनी मज़ाहिमती जो ग्रुप्स की तरह कश्मीरी मज़ाहिमती ग्रुप्स जो एक्टिव हो चुके हैं वहां पर फलस्तीन की आज़ादी के लिए, इसी तरह कश्मीर की आज़ादी के लिए वहां पर जो ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं कश्मीर के मज़ाहिमती ग्रुप्स, तो नाज़रीन सोचें ये भारतीय फौजियों का क्या होने वाला है। बेचारों के पास खाना पीना कुछ भी नहीं है और ये उनके लिए क़यामत का मंजर इस वक्त जो है वो पैदा हो चुका है। और नाज़रीन, उन्होंने जिनको जहन्नुम वासिल किया गया, जिन भारतीय फौजियों को, उनके अहल खाना क्या कह रहे हैं? उनके अहल खाना गुस्से में बड़े कह रहे हैं कि भारतीय हुकूमत और फौज की बहादुरी सिर्फ दावों तक महदूद है और मोदी हुकूमत सियासी नाकामी छिपाने के लिए कठपुतली फौजी ऑपरेशन करवा रही है। कलगाम में ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ये कठपुतली एक ऑपरेशन है। ये कौन कह रहा है? ये उन ऑफिसर्स की और उन सोल्जर्स की फैमिलीज कह रही है जो कि हलाक हो चुके हैं इस ऑपरेशन में, भूख की वजह से और मज़ाहिमत की वजह से। नाज़रीन, अब इनको क्या जस्टिफिकेशन दी जाएगी मोदी सरकार की जानिब से? ज़रा तसव्वुर करें क्या जवाब देगी मोदी सरकार इनको। नाज़रीन, एक जानिब ये, और मोदी सरकार इस बात का क्या जवाब देगी कि मोदी सरकार जो है नाज़रीन, उसकी जाली मकबूलियत का पर्दाफाश हो चुका है। ग्रोक के मुताबिक, ग्रुप की रिपोर्ट एक आई है, उसने तहलका मचा दी है। तहलका किस तरीके से मचाई? वो जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़े लोग उनको जो है लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नाज़रीन, तो एक्स पर जो है उनकी मकबूलियत का पर्दाफाश किया गया। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 44 से 65 मिलियन जो उनके अकाउंट्स हैं जिन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है, वो मशकूक हैं, बॉट्स हैं, फेक है, जाली है। मतलब 40 से 60% उनके जो अकाउंट्स हैं वो जाली हैं और बाकी जितने रह गए 30-40% ये उनके जो है असली फॉलोअर्स हैं। अंदाज़ा लगाएं। और वो एक नैरेटिव बेचने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, मुझे अवाम बड़ा पसंद करती है। राहुल गांधी तो चीख चीख कर ये कह रहा था कि अवाम कुछ और कहती है, ये स्क्रीन पर कुछ और दिखाते हैं, नताइज कुछ और आते हैं। इसीलिए शफाफ वोटर लिस्टें जब मांगी गई थी राहुल गांधी की जानिब से, प्रियंका गांधी की जानिब से और शिवसेना के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जानिब से, तो संजय रावत की जानिब से, तो मोदी सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अंदाजा लगाएं आप, ये अब पर्दाफाश किया ना ग्रुप की रिपोर्ट ने
کہ 40 سے 60% ان کے جو فالوورز ہیں وہ جعلی ہیں، وہ باٹس ہیں۔ ناظرین صرف یہ نہیں، پڑوسی ملک سے بھی ایک بڑی خبر ہے، اور پڑوسی ملک سے یہ بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے لیے کام کرنے والے 21,000 جاسوس جو ہے وہ گرفتار کر لیے ہیں، اور 12 روزہ یہ جنگ ہوئی ہے، بڑی خطرناک ایک لڑائی ہوئی ہے، اور انہوں نے انٹرنل آپریشن شروع کیا ہے، جس کے بعد ناظرین 21,000 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اب ان میں افغانستان کے بھی موجود تھے، بھارت کے بھی موجود تھے، اور مہاجرین بھی موجود تھے۔ اب ناظرین یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کس کے لیے؟ ایران کے لیے، ایران کی فورسز کے لیے، ایران کی حکومت کے لیے، کیونکہ ایران کی سرزمین کو بھی استعمال کیا جاتا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے۔ بھارتی پراکسی صرف وہاں سے افغانستان سے ایکٹیو نہیں تھی، افغانستان سے جتنی بھی بھارتی پراکسیز پاکستان کے اندر دراندازی کی کوشش کرتی ہے تو ان کو بڑا ایک منہ توڑ اور مؤثر جواب دیا گیا۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کو جہنم واصل کیا گیا ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ناظرین ایران کی سرزمین کی، وہاں سے بھی دہشت گردی ایکٹیو تھی، اس علاقے کا بارڈر ایریا کا، کیونکہ کچھ علاقہ وہاں پر ہے اوپن بارڈر ہے، اس لیے وہاں سے بھی دراندازی کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن ناظرین اب ایران کی جانب سے یہ جو اقدام اٹھایا گیا، دیٹ از ریمارکیبل، دیٹ از ٹرولی کمینڈیبل، تعریف بنتی ہے۔ 21,000 مشتبہ افراد کو حراست میں لینا صرف 12 روز میں، ناظرین جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور پھر ایران کے صدر کا یہ جو دورہ ہوا تھا، مسعود پزشکیان کا بطور صدر پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ انہوں نے کیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان سے ہم نے بھارتی پراکسیز کو ناکام بنا دیا، ان کا ایکٹیو ہونا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ان کے اوپر ایک قدغن نہیں بلکہ ان کے اوپر ایک مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کلعدم BLA، اور کلعدم BLA کے ساتھ ساتھ مجید بریگیڈ کو۔ تو ناظرین اب ایران کی سرزمین سے جو ہمیں خدشہ تھا کہ یہاں سے بھارتی پراکسیز تو ایکٹیو نہیں ہوں گی، انہوں نے یہ آپریشن کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بھی پاکستان کے امن کو خراب کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی تیار ہیں۔ ناظرین جیسے جیسے مزید اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کو اپنے اگلے ولاگ میں بتائیں گے، تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔